घर में पड़े हुए आलूओं से बनाएं बहुत ही मज़े के टेस्टी ये कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिए हैं आलू तकरीबन 1 किलो और आलूओं को मैंने पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है अच्छे से। और अब मैं करूँगी आलूओं को बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। और मैश करने के बाद डालूँगी इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं नमक मिर्च। ठीक है, इसमें नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 टीस्पून, सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 4 टीस्पून और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 4 टीस्पून। और इसमें डाल दिया है मैंने 4 खाने के चम्मच बेसन भुना हुआ। मैंने बेसन लिया था और हल्की आंच पे इस बेसन को भून लिया था। तो अब हाथ की मदद से अच्छे से गूंदना है, जैसे कि आटा गूंदते हैं अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ये थैलियों को और बॉयल बना लूँगी। इसके छोटे छोटे से बॉयल बना लेने हैं। ये बहुत ही मज़े का टेस्टी कोफ्तों का सालन जो है रेडी होगा। आलू के ये कोफ्ते इतने मज़े के कि बच्चे जो है मांग मांग खाएंगे। तो जी इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते जो है बना लिए हैं आलू के। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो अब मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में और इसमें डालूंगी मैं जो बॉल बनाए हैं आलू के। इस तरह से मैं सारे आलूओं के कोफ्ते डालती जाऊंगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। ये बहुत मज़े के बहुत ही टेस्टी, बच्चे तो इसी तरह खा जाएंगे जैसे कोई फ्राई स्नैक बना हो। इस तरह के ये मज़े के लग रहे थे। तो इस तरह से आप डालते जाएं। ना बहुत ज़्यादा गर्म मैंने ऑयल किया है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। नॉर्मल से ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया है। इस तरह फोक की मदद से आप इसको उलट पुलट के सारी तरफ से गोल्डन कर लेना है। मैं इसको गोल्डन कर लिया है। इसी तरह से मैंने सारे जो ये कोफ्ते हैं ये डाल के मैंने फ्राई कर लिया है। और इसके बाद इसका बनेगा जी मसाला। तो इस तरह से आपने ये देखें कितने अच्छे से गोल्डन लग रहे हैं। तो निकाल लूँगी मैं और बाकी के कोफ्ते जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े के ये कोफ्ते, आलू कोफ्ते जो हैं रेडी हुए थे। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और ये बहुत ही मज़े के हैं। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल ली है और इसमें डाल दिए हैं प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 2 दरमियानी साइज़ के और मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद अब इसको मैं डालूँगी जग में। जग में मैंने 3 टमाटर लिए थे और वो मैंने डाल दिए हैं रफली कट करके। अब मैंने लिया है अदरक लहसुन का कुटा हुआ जो है तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच है। ये डाल के मैं इसकी करूँगी अच्छे से बनाई तकरीबन 2 मिनट के लिए। जब ये ऑयल छोड़ देगा तो मैंने जो पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का वो इसमें डाल दूँगी। मैंने प्याज को पहले ही फ्राई किया हुआ है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का और अच्छा आएगा। तो इस तरह से सारा जो मसाला है इसका मैं पानी खुश्क करूँगी। थोड़ा सा जग में मैंने पानी डाला था कि उसका मसाला ज़ाया ना हो। अब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक मैंने हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया का पाउडर हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च भी हाफ़ टी स्पून डाली है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाले, बहुत ही कम थे और थोड़े थोड़े से डाले हैं। इसके बाद डालूँगी मैं इसमें 2 खाने के चम्मच दही। दही डालने के बाद इसकी मैं बनाई अच्छे से करूँगी। इसकी अच्छे से बनाई कर लेनी है। तो इसके बाद डालूँगी मैं 6-7 हरी मिर्चें साबुत डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें कोफ्ते। वो डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी मैंने तकरीबन इसमें 1 कप डाला था पहले और 1 कप मैंने और डाला था। 2 कप मैंने पानी डाला था और इसको मैं 2 डेढ़ के करीब मैंने पानी डाला था। तो इसको पकने के लिए रख दिया है। और जब ये अच्छे से पक जाए, आपका दिल चाहे तो आप इसकी ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं। मैंने इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनाई। अब हरा धनिया डाल दिया है और ऊपर से गरम मसाला का पाउडर छिड़क दिया है जो कि घर का पिसा हुआ फ्रेश है।
मैंने इसमें पानी थोड़ा कम रखा था। इस तरह से मसाले वाले कोफ्ते बनाए हैं। आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो आप में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।